नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बस्तर की, जहां सांसद व एलडीएम के लोकसभा प्रभारी दीपक बैज की अध्यक्षता में हुई बैठक। वहीं आगे बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां तेज रफ्तार बस ने कार में मारी टक्कर, 2 मासूम 3 महिलाओं सहित कुल 8 लोग घायल। साथ ही आगे चर्चा होगी फतेहपुर की, जहां कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अखिलेश पांडे ने अपनी पत्नी अमिता पांडे को उतारा चुनावी मैदान में। खबर बस्तर से है, जहां बस्तर में आज संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष बलराम मौर्य, विधानसभा समन्वयक वीरेंद्र सेठिया उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित कांग्रेसियों को सांसद बैज ने एलडीएम के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समाज के ऐसे नेताओं की पहचान करना और उसमें नेतृत्व क्षमता विकसित करना उनका काम है। साथ ही उन्हें पार्टी से जोड़ना जिन्हें समुदाय के मुद्दों की गहरी समझ हो। वहीं इस दौरान गणेश राम बघेल, शिवराम बसाई, उत्तम नाइक, फतेहपुर परिहार सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बस्तर से सी न्यूज संवाददाता तुलसी राम की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां तेज रफ्तार बस ने कार में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार 2 मासूम 3 महिलाओं सहित कुल 8 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया है, जिसके बाद गंभीर हालत को देखते हुए 5 लोगों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं इस घटना के बाद चालक और परिचालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग औरंगाबाद से अलीगढ़ के नूरपुर गाँव वापस जा रहे थे। क्या नाम है? सिम्मी नाम है। यहाँ पे हादसा हुआ है, कहाँ से बस आ रही है? ये नौली से बस आ रही थी और नोएडा के लिए जा रही है, दिल्ली के लिए जा रही है। क्या हुआ था? हम बस में बैठे थे, सुबह से 9 बजे से हम बस में बैठे हैं। सुबह से ये बस नहीं चला रहा था। हम सुबह से कह रहे हैं इससे बस ढंग से चला लो, ढंग से चला लो, पर ये थोड़ी देर चलाता है, 20 मिनट के लिए फिर रोक लेता है। आधे घंटे चलाता है तो 20 मिनट के लिए रोक लेता है। सुबह से इसने यही ड्रामा कर रखा है। ढाबे पे रुके थे ये खाने पीने के लिए अपना, इन्होंने हमें लग रहा है ड्रिंक भी कर रखी थी इन लोगों ने। और अब बाईपास, यहाँ पे खुर्जा बाईपास पे आया तो इन्होंने इतनी स्पीड में पकड़ी है और बहुत स्पीड में गाड़ी चलाई है एकदम। कितने लोग घायल होंगे? आगे जो बैठे थे 4-5 जने, उनके चोट लगी है काफी। अच्छा, कार में कितने लोग घायल होंगे? कार में भी 5-6 लोग थे। बस में टोटल कितने लोग थे? और 50 से ऊपर लोग थे बस में। बस नौली से ही चली है बस। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से, जहां खागा से नगर पद के अध्यक्ष के लिए कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष अखिलेश पांडे ने अपनी पत्नी अमिता पांडे को खागा नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतारा है और जीत हासिल करने के लिए घर घर जाकर अपनी पत्नी के लिए वोट मांगे। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो नगर का विकास करेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी से जुड़े शिवकांत तिवारी ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए नगर पंचायत में जनता के हक में जो कमीशन खोरी चल रही है वो इनके आने से बंद होगी। तो नगर पंचायत में हो गए ना, तो यहाँ किसको चेयरमैन बनाना चाहते हैं? हाथ के पंजे में। हाथ के पंजे में। अच्छा अच्छा बोला भैया। अच्छा, और भी पार्टियाँ आई होंगी? नहीं आई हैं, हमको नहीं, हम नहीं मिले। अच्छा अच्छा, आप कैसा नगर अध्यक्ष बनाना चाहते हैं? अरे अच्छा बनना चाहिए, सबको सुविधा होना चाहिए हर जी चीज़ की। आपको क्या उम्मीद है कि भोला भैया से जो गांव की समस्या है वो सॉल्व हो जाएंगी? हाँ, हो जाएगी। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से है, जहां समलैंगिक विवाह को कानूनी अधिकार देने के लिए देश भर में एक नई बहस छिड़ी हुई है, जिसका कोई विरोध कर रहा है तो कोई इसके समर्थन में है। वहीं इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इसी बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा ग्वालियर में केसीआरजी कॉलेज के बाहर महिलाओं और छात्राओं के साथ धरने पर बैठकर समलैंगिक विवाह को कानूनी अधिकार दिए जाने का विरोध किया है। इस दौरान महिलाओं और एबीवीपी के छात्रों द्वारा समलैंगिक विवाह जैसे गंभीर मुद्दों पर न्यायालय द्वारा सभी वर्गों के प्रतिनिधियों की राय लेने के बाद ही कोई उचित फैसला देने की मांग की है। वहीं एबीवीपी का कहना है कि समाज में इस निर्णय का क्या असर पड़ेगा, इसका भी ध्यान रखा जाए। एकत्रित हुए हैं, प्रोटेस्ट किया है, क्या मांग है? समलैंगिकता विवाह के लिए मान्यता मांगी जा रही थी सुप्रीम कोर्ट से, जिसके लिए मान्यता दीजिए। पर हमारा ये कहना, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इतनी जल्दबाजी क्यों है? सुप्रीम कोर्ट की इतनी जल्दीबाजी नतीजा आना है, ये
छोटा विषय नहीं है, देश का बहुत बड़ा विषय है। इसमें समाज को हिस्सा होना चाहिए। इसमें समाज को तो पता ही नहीं है ये विषय क्या है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से ये कहना चाहता हूँ कि ये विषय समाज तक पहुँचा। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, ये सुप्रीम कोर्ट के आधार पर नहीं होना चाहिए, ये सर्व समिति के आधार पर होना चाहिए ये विषय। और समाज के चिकित्सकगण सभी लोगों को इसमें सम्मिलित करना चाहिए। समाज क्या कहना चाह रहा है इसको देखकर इस पर निर्णय लेना चाहिए। और BCI के माध्यम से, बार काउंसिल के माध्यम से एक दर्शन किया जा रहा है क्या पूरी? नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना भूपेंद्र अध्यक्ष। बोले भारत माता की, भारत माता की, अरे जय 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 भारत माता, जय 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 भारत माता। कि ये जो समलैंगिकता को लेकर इतनी जल्दबाजी में ये अधिवेशन जो दिया जा रहा है, जो एक मान्यता दी जा रही है जिसको एक आर्टिकल के तहत, उसकी जल्दबाजी ना की जाए, बल्कि विभिन्न वर्गों की टीम बुलाई जाए, उनके मत लिए जाए। क्योंकि हमारा भारत देश विश्व गुरु बनने जा रहा है और हमारे ऊपर किसी की भी परंपराओं को ना थोपा जाए। हमारी एक सांस्कृतिक परंपरा है जहाँ पाणिग्रहण संस्कार को मान्यता दी गई है। अगर दो स्त्रियां और दो पुरुष आपस में विवाह करेंगे तो हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा? भारत में सामाजिक व्यवस्था को सर्वोपरि रखा गया है। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में ABVP के बैनर तले आए। आज मैं डॉक्टर संगीता कटारे दीदी के आह्वान पर मैं आई हूँ, उनके साथ हमारी पूरी टीम बैठी है। तो कल की और निवेदन करती हूँ कि ये जो समलैंगिकता पर चंद्रचूड़ सिंह जी जो एक डिसीजन लेने वाले हैं, जो बेंच उस पर एक सोच हो, उस पर पूरे संसद ध्यान दे और संसद के द्वारा ये पारित हो। सर्व वर्गों का इसमें निर्णय लिया जाए, ना कि न्यायाधीश इस पर हमारा निर्णय दिया जाए। क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति को हम किसी भी हद में स्वीकार नहीं करेंगे और अपने संस्कारों को हित आगे देखेंगे, अहित होते हुए हम नहीं देखेंगे। और हम इसके बिल्कुल पुरजोर विरोध में लैंगिकता कहीं भी न्यायोचित नहीं है, हम इसका विरोध दर्ज करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वो किन मांगों को लेकर किया है? प्रदर्शन किया गया है आज, क्या पूरा मामला है क्या? आज का प्रदर्शन गंभीर विषय नहीं होना चाहिए, इसका विरोध ज्ञापन भी दिया जा रहा है। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता सागर शर्मा की रिपोर्ट। खबर शाहबाद के हरदोई से है, जहां थाना मझुला चौकी आलमनगर के अंतर्गत जटहा में अवैध खनन हो रहा है। वहीं इस बारे में जो पुलिस को जानकारी दी गई तो खनन माफिया JCB लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस चौकी से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही अवैध खनन होता है, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की भी इसमें मिलीभगत बताई जा रही है। वहीं पत्रकारों की टीम खुदाई स्थल से लेकर गांव नगरिया तक पहुंची, जहां छोटे गुप्ता के प्लॉट पर सैकड़ों की तादाद में अवैध मिट्टी पड़ी हुई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन और खनन विभाग के अधिकारियों का इस पर कोई ध्यान नहीं जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि आलमनगर चौकी पर ट्रैक्टर ट्रॉली से भी अवैध वसूली की जाती है। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता अमरीश कुमार निर्भय सिंह की रिपोर्ट। खबर जसपुर से है, जहां कार्यालय उप पुलिस महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला जसपुर डी रविशंकर ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से शेर बहादुर सिंह ठाकुर उप पुलिस अधीक्षक जसपुर और प्रभारी SDOP बगीचा को तत्काल प्रभाव से पुलिस अधीक्षक कार्यालय जसपुर जिला जसपुर संबद्ध किया है। जसपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रभान यादव की रिपोर्ट। खबर कानपुर नगर से, जहां पनकी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक चोरी के कारण मोबाइल फोन भी बरामद किया है। तीनों आरोपी लगातार क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। ACP निशांक शर्मा ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। ये थाना पनकी पुलिस टीम के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। चेकिंग के दौरान इनके द्वारा एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी को रोका गया था, जिसमें 3 युवक सवार थे। जब इनसे इस कार के बारे में पूछताछ की गई तो गहनता से पूछताछ को पता चला कि ये गाड़ी चोरी की है। अभी 15 अप्रैल को थाना पनकी पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था गाड़ी की चोरी का। ये वही कार थी। इसके अतिरिक्त एक गाड़ी के साथ साथ ही इसमें एक मोबाइल भी रखा हुआ था जो चोरी गया था। इसमें इनसे ये मोबाइल भी इनकी निशानदेही पे बरामद किया गया है। और गहन पूछताछ से पता चला कि ये जो अभियुक्त हैं इनमें से एक सूरज राजपूत है, जिसके खिलाफ छेड़छाड़ का एक मुकदमा 22 अप्रैल को थाना पनकी पर पंजीकृत हुआ है। इन सभी मामलों में पुलिस के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इन अभियुक्तों का चालान करके इन्हें जेल भेजा जा रहा है। इस सराहनीय कार्य के लिए उत्साहवर्धन हेतु पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा पुलिस टीम को 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई। कानपुर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट।
खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर ठाणे में भिवंडी शहर में भीषण आग लग गई। भिवंडी के मीनाताई ठाकरे हॉल में भीषण आग लगी। कोई जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। मौके पर दमकल विभाग के अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया है। भिवंडी शहर में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जिससे आए दिन आग लगने की घटनाओं को लेकर लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। महाराष्ट्र से सीनियर संवाददाता मुस्तकीम खान की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से, जहां पीलीभीत के मझौला की बंद पड़ी चीनी मिल में विशालकाय अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बहुत मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू किया। दरअसल पीलीभीत के मझौला कस्बे में बंद पड़ी शुगर फैक्ट्री में रह रहे एक परिवार के यहां विशालकाय अजगर देखने को मिला। दोपहर करीब 2:30 बजे मुकेश सिंह के घर के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे, तभी मुकेश सिंह के घर के आगे उन्होंने विशालकाय अजगर देखा। शोर मचाने पर अजगर पास के ही कमरे में रखी लकड़ी और कंडों के बीच जाकर छुप गया। इस बात की सूचना मुकेश सिंह और वेद प्रकाश गौतम, प्रभारी सुरक्षा अधिकारी चीनी मिल मझौला को दी गई, तो उनके द्वारा वन विभाग टीम को सूचना दी गई, जिस पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद उसे रेस्क्यू किया गया। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता रिंकू ठाकुर की रिपोर्ट। रोहतास से खबर है, जहां दिनारा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक अधजला शव बरामद किया गया था, जिसकी शिनाख्त कर ली गई। महिला का शव मिला था। शिनाख्त भोजपुरी आला जिला के हाक पोखर निवासी महेश प्रसाद की पुत्री ज्योति देवी के रूप में की गई। मृतका ज्योति देवी के भाई मनोज प्रसाद ने बताया कि उसकी बहन की शादी पिछले साल दिनारा थाना क्षेत्र के सैडेड निवासी शंभू प्रसाद से की गई थी। तब से विवाहिता को मारपीट ससुराल पक्ष करता चला आ रहा था, जिससे परेशान होकर विवाहिता ने मायके आना उचित समझा था। इसी बीच पिछले दिनों उसके पति शंभू प्रसाद अपने गांव से बुलाकर ले गए, जहां मारपीट हत्या कर शव को अधजली हालत में फेंक दिया। जहां दिनारा थाना पुलिस ने महिला के शव को सैसड़ गांव से बधार से 21 अप्रैल 2023 को बरामद किया था, जहां शव को सदर अस्पताल सासाराम में पोस्टमार्टम कराकर शिनाख्त में जुट गई थी और अब इस शव की शिनाख्त हो गई है। ऐसा मिला था जरल पहचान हो गई बा। भोजपुर जिला के हटे हमारो लाइव में ले जाए। महिला का है? महिला के है। कौन थाना? दिनारा थाना। सर हम भोजपुर थाने से आए हैं सर जी। हम यहाँ दिनारा थाने में हमारी बहन का हत्या कर दिए हैं। ये पी पा कर खाना हम खाना वाना से मदद मांग रहे हैं सर। कौन हत्या कर दिया आपकी बहन को? ये हमारे बहनोई था, ये इसका नाम बताए। अच्छा, तो ये उसकी बहन का क्या नाम है आपका? बहन का नाम है ज्योति देवी। किस गांव में शादी हुआ था? ये सड़सड़ गांव में सर। अच्छा, तो लोग कैसे हत्या कर दिया? पता नहीं सर, 2 दिन बहरे तो आई थी हमारे पास, हमने माना कर दिया नहीं जानी है। वो बुला के चली गई, उसने बुला लिया और लिया के चला गया। उसके बाद 2-4 दिन के बाद हत्या कर दिया। कैसे हत्या किया है? उसको बहुत टॉर्चर करके और उसको जान से मार दिया है जी सर, आग लगा कर। अच्छा सर। हाँ, दिनारा थाना का मामला है? हाँ जी, दिनारा थाना। कौन गांव में शादी किए थे? ये सड़सड़ गांव है जी। अच्छा, आपका घर किस जिला में हुआ? हमारा जी आरा जिला, भोजपुर आरा जिला पड़ेगा सर। क्या नाम है आपका? हमारा मनोज प्रसाद है जी। आपकी बहन का नाम? हमारा। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।